दोस्तों आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर में एक ऐसा आर्टिकल ज़रूर देखते होंगे जहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता है कि मेरी ये चीज़ें हैं जो ऐसी या जगह पे किसी जगह पे नाम दिया होता है कि यहाँ पे चीज़ें मेरी खो गई हैं। तो अगर कोई इंसान इसको पाता है तो प्लीज़ मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रिटर्न कर दे, और अगर आप रिटर्न करते हैं तो उसमें बदले में हम कुछ आपको इनाम भी ज़रूर देंगे। ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट आपके पेपर में भी आता है और वहाँ पे दिया जाता है, कुछ कंडीशंस बताई जाएंगी, आपका नाम दिया होगा, या तो ये चीज़ें बताई जाएगी क्या क्या चीज़ें आपकी गुमी हैं, या तो नहीं भी दिया रह सकता है, डायरेक्टली ये बोल सकता है कि आपकी ये चीज़ें गुम गई हैं। तो प्लीज़ आप एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाइए जिसमें लोगों से अपील करिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ कोई पाए तो उसको आपको रिटर्न कर दे। तो सेम एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट मैं आपको बताना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसका कंटेंट होता है। यानी एक जब ऐसा एडवर्टाइजमेंट आप बनाते हो लॉस्ट एंड फाउंड का, तो क्या क्या कंटेंट, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिख रहा है कि ऐसा ही एक फॉर्मेट आपको बनाना है, सेम टू सेम। आप लोगों ने अगर मेरे पिछले वीडियो देखा है तो आपको पता है कि ऐसा ही फॉर्मेट मैं एक दो वीडियो से बनाते आ रहा हूँ। तो फॉर्मेट ऐसा ही होता है, सिर्फ चेंज होता है तो कंटेंट अलग अलग टाइप का अगर एडवर्टाइजमेंट होगा तो उसका कंटेंट अलग अलग ही होगा। सिंपल सी बात है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो लास्ट एंड फाउंड का जब भी एडवर्टाइजमेंट आप बनाओगे तो क्या क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए ये आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो ये लॉस्ट एंड फाउंड का है, यानी या तो आपको ऐसा है कि अगर कोई चीज़ गुम गई है तो, और अगर आपको कोई चीज़ आपने पाई है उसको रिटर्न करना है। बेसिकली ये कम ही देखा जाता है कि कोई चीज़ अगर आपको मिली है तो आप उसको रिटर्न करते हो, आप एडवर्टाइज दो, है ना। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लॉस्ट का ही बनाएंगे, है ना, कि खो गई हैं चीज़ें। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसका कंटेंट होगा। देख सबसे पहली चीज़ हमको क्या लिखना है, स्पेसिफाई द आइटम्स। हमको उस आइटम का नाम लिखना है जो कि गुम गया है या तो जिसको हमने पाया है। उसके बाद ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी जो चीज़ें आपने पाई है या जो गुम गई है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि मेरा एक बैग गुम गया है ना, किस कलर का है हम ये बता देते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें थी ये बता देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जिन्होंने पाया है या तो जिनकी खो गई है तो वो क्या है उसको ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना, व्हेन एंड वेयर लॉस्ट और फाउंड, यानी आपको फिर ये बताना है कि कहाँ गुम गया है ना, और कब गुमा है ना। ज़्यादातर आप ध्यान रखिएगा, स्पेसिफाई द डेट एंड टाइम, डेट और टाइम भी आप ज़रूर बताइए, ठीक है। देखो अगर दोनों चीज़ एक साथ नहीं होंगी, या तो अगर आप लास्ट का बना रहे हैं तो आप लॉस्ट लिखोगे, फाउंड नहीं लिखेंगे, या तो आपने चीज़ें पाई हैं तो इसको लिखना है, ये नहीं लिखना है। हालांकि ये लिखने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या कंटेंट होते हैं। उसके बाद क्या करना है, रिक्वेस्ट द फाइंडर या ऑनर टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। अगर आपने चीज़ें पाई हैं तो आप क्या करोगे, ऑनर से रिक्वेस्ट करोगे भाई मैंने ये चीज़ें पाई हैं तो इसको आप आके आप आइडेंटिफाई कर लो, पहचान लो कि आपकी ही है या नहीं। और अगर किसी ने क्या है कि किसी गुम गई है तो वो क्या करेगा, फाइंडर से यानी जिसको मिली होगी उससे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरी ये चीज़ गुम गई है तो प्लीज़ इसको रिटर्न कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, रिवॉर्ड इफ़ एनी, यानी अगर आप कुछ आप इनाम देना चाहते हैं, है ना। अगर मान लो बहुत कीमती चीज़ है तो आप चाहोगे कि चलो मिल जाए, किसी हालत में मिल जाए, अगर जो पाया है तो हम उसको पैसे भी दे देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, यानी अगर कोई चीज़ आप किसी ने पाई हो तो वो किस कॉन्टैक्ट नंबर पे, नाम पे और फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर ले आपसे, या तो आपने किसी जो आपकी चीज़ें गुम गई है तो जिसने पाई है या तो जो आपको रिटर्न करेगा तो किस कॉन्टैक्ट नंबर पे या किस नाम से और किस एड्रेस पे आपसे संपर्क करेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में आया हुआ है उसको लेके और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको बनानी है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2009 और 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था एमपी बोर्ड में। तो क्या क्वेश्चन था आप लोग देख लीजिए, उसके बाद कैसे मैंने बनाया है ये मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन क्या लिखा था, राइट आ क्लासिफाइड एड फॉर लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर स्टेटिंग द लॉस ऑफ योर इम्पोर्टेंट बुक्स एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाइल ट्रेवलिंग इन अ बस। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, यानी आपको आपकी जो चीज़ें हैं जब आप लोकल बस पे ट्रैवल कर रहे थे तो आपकी कुछ बुक्स और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो गया है तो आपको क्या करना है, एक लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देना है,
क्लासिफाइड ऐड मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि क्लासिफाइड ऐड क्या होता है, और जनरली हमारे पेपर में क्लासिफाइड ऐड ही आता है। ठीक है, तो आपको इसको एक ऐसा लोकल एडवर्टाइजमेंट में देने के लिए आपको एक क्या करना है, क्लासिफाइड ऐड बनाना है, ताकि आप क्या करें, लोगों से अपील कर सकें कि जिन्होंने इस मेरी चीज़ें पाई हैं तो उसको वापस करें। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको लॉस्ट एंड फाउंड लिख देना है। ठीक, आप इनको चाहो तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, अगर आपको लगता है कि नहीं बंद करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको डार्क कर देना ताकि दिखे कि ये लॉस्ट एंड फाउंड की है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना इसको, अगर आपको पेपर में 2 पेन अलाउ हो तो मैं बार बार जो बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, अलग अलग पेन का यूज कर लेना है, ब्लैक और ब्लू। अगर नहीं अलाउ है तो उसको क्या करिए, आप लिख तो दीजिए, ब्लू से ही लिख दीजिए, बट इसको डार्क कर दीजिएगा, 2 बार उसमें पेन यूज कर लीजिएगा, मतलब 2 बार उसको उसके ऊपर लिख दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा विजुअल हो जाएगा। ठीक, उसको आप इसको बनाना है, इसको आप पेंसिल से बना लीजिएगा अगर आपके पेपर में ब्लैक पेन अलाउ नहीं है। उसके बाद चलिए अब इसको मेन कंटेंट पे आते हैं, जो मैंने आपको कंटेंट बताया था इसके पहले, तो उसको कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए, हमको बहुत बड़ा इसको नहीं लिखना होता है, हम इस तरह लिख सकते हैं लाइन बाई, कम लिख के, बहुत डिटेल नहीं बता के, थोड़ा थोड़ा बता के और चीज़ें को समझा देते हैं। देखो पहले उसने क्या किया, आई अंकिता गौतम, ठीक है, उसने अपना नाम बता दिया यहाँ पे। फिर आरओ का मतलब होता है रेसिडेंशियल एरिया का जो एड्रेस है आपका वो है। उसके बाद क्या है कि 49 ये कॉलोनी का नाम है, अरेरा कॉलोनी भोपाल। ठीक है, ये उसने अपना एड्रेस दे दिया जहाँ पे आपको रिटर्न करना चीज़ें। स्टूडेंट उसने बता दिया कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ। फिर बताया हैव लॉस्ट माई स्कूल बैग्स कंटेनिंग माई बुक्स, तो उसने क्या बोला कि भैया मैंने अपने क्या है, स्कूल बैग मेरा लॉस्ट हो गया है, गुम गया है। क्या क्या था, कंटेनिंग यानी क्या क्या चीज़ें थी, माई बुक्स एंड सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें कुछ बुक्स थी और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, तो फाइंडर्स रिक्वेस्टेड टू रिटर्न, तो जो पाया है उससे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप उसको रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, फिर उसने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया है कि आप इस फ़ोन नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इस कॉलोनी में हैं। ठीक है, ये आपको ज़रूरी नहीं है, अगर पेपर में दिया है फ़ोन नंबर मेंशन है तो आप लिखिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर XXX कुछ भी आप 00 लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपना फ़ोन नंबर लिखने की गलती बिल्कुल भी ना करिए। ठीक है, तो आई होप जो एक तरीका मैंने आपको बताया है वो, और जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे, और ये आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं और बना पाएंगे आप पेपर में, अगर आपने चीज़ों को ध्यान से समझा है। ठीक, 2 से 3 टाइप के एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना सिखाया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट आए, है ना, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है उसको आपको कैसे लिखना है। जैसे मान लो आपको कोई चीज़ रेंट में देनी है, उसके लिए आपको एडवर्टाइज देना है तो कैसे देंगे। जैसे आपको घर आपको रेंट में देना है तो आप क्या करोगे, पहले आप बताओगे घर की कंडीशन, आप उसका एड्रेस बता दोगे कि यहाँ है, उसमें कितने रूम खाली हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटी दी जा रही हैं। ठीक है, तो वो आप कर लोगे। ठीक है, ऐसे मान लो आप एजुकेशनल बना रहे हो, जैसे इस समय पेपर के बाद आपको पता है कि कॉलेज वगैरह अपना ये कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कॉलेज होगा तो कॉलेज अपना नाम देगा, उसको क्या क्या कोर्स ऑफर करता है ये होगा, एड्रेस होगा, है ना, अगर आपको एडमिशन लेना है तो किससे संपर्क करें, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है जिस चीज़ के लिए आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो वो चीज़ें आप उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ये बाकी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सोच पाते हो। जितना अच्छा सोच पाओगे उतना अच्छा आप इसमें लिख भी लोगे। ठीक है, आई होप अब आपको कोई भी आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाए, आप हर तरीके के एडवर्टाइजमेंट बनाने में सक्षम होंगे। तो बस आपसे इतनी उम्मीद की जाती है कि आप हर चीज़ें बेहतर सीखे होगे, और अब आप जब बनाओगे पेपर में तो आप बाकी बच्चों से अलग होगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ ख़त्म। जो चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कोई बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक भगवान आपका दिन शुभ रखे।